डीमन स्लेयर धीरे धीरे अपने फाइनल एंड पे पहुंच रहा है, जहां पे एपिसोड 9 बहुत ज्यादा औसम आपको देखने को मिलेगा। और फाइटिंग सीन से लेके उसकी स्टोरी लाइन एक टिप्स एंड अच्छी से अच्छी बनती जा रही है। इस एपिसोड के अंदर आपको दो मेजर चीज देखने को मिलेगी, अपर फाइव की डेथ और उसके साथ लव हासिरा फाइनली बहुत सारे एपिसोड के अंदर जो मिसिंग थी, इस एपिसोड के अंदर एक कमबैक करेगी पावरफुल। और उसी के साथ जो अपर फोर का क्लोन है जोहाटाकू, उसकी भी हमें नई पावर की ग्लिम्स देखने को मिलेगी। उसकी वजह से वो सारे हासिरा पे भारी पड़ेगा। तो ये एपिसोड बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं बिना किसी का भी टाइम बर्बाद करते हुए और बिना लव हासिरा को लव बाइट दिए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था उधर से ये एपिसोड स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमारे म्यूचिरी का पास देखने को मिलता है, जहाँ पे दोनों भाई आखिरी सांस ले रहे होते हैं। पर हमें पता चलता है कि ये मिचूरी बचा कैसे। हमें पता चलता है कागया के कुछ लोग आए थे इनको देखने की ये अभी चाहते हैं शॉर्ट्समिट्स बनना या नहीं, बट इनकी स्टेट देख के मदद करने लग जाते हैं। और जहाँ पे फिर उसके बाद हमें पता चलता है मिचूरी कैसे अभी जिंदा था। और फिर हमें ये बताया जाता है इस एपिसोड के अंदर यही एक रीजन था जिसके वजह से मिचूरी ने अपनी सारी याददाश्त खो दी थी। और फिर उसके बाद वो अपनी मास्टर की शरण में चला गया था, जहाँ पे उसके बाद जाके उसने ट्रेनिंग ली। फिर उसके बाद वो एक सक्सेसफुल हासिरा बना। फिर उसके बाद हमारी बैक टू प्रेजेंट टाइमलाइन स्टार्ट होती है, जहाँ पे म्यूचिरी और ग्योकू की फाइट होती है, जहाँ पे ग्योकू अपनी नई फॉर्म के साथ एक नए लेवल पे था। उसी के साथ मिचूरी भी अपने डीमन स्लेयर मार्क के साथ एक नए लेवल पे था, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा अच्छी फाइट टक्कर दे रहे थे। जैसे ही टाइम बीत रहा था धीरे धीरे मिचूरी भारी पड़ रहा था ग्योकू पर, जहाँ पे पहले ग्योकू टेलीपोर्टेशन कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह पे। अब म्यूचुरी इतनी तेज भाग रहा था कि वो समझ रहा था कि ये भी टेलीपोर्टेशन कर रहा है। फिर असली बाजी तब पलटती है जब म्यूचुरी मिस्ट ब्रीदिंग को यूज करता है और हमें फॉग देखने को मिलते हैं। तब वहां पे म्यूचुरी का पलड़ा भारी हो जाता है। अब तो ग्योको म्यूचुरी को साफ भी नहीं देख सकता अपनी आंखों से। अब हमें देखने को मिल रहा है पूरी बैकग्राउंड के अंदर हमें धुंध छा गई है, जो हमारे म्यूचुरी मिस्ट ब्रीदिंग को यूज कर रहा है। फिर उसी धुंध से म्यूचुरी आता है अपनी स्वॉर्ड लेके और एक स्लाइस करता है उसकी गर्दन के ऊपर, और फिर बूम, उसकी गर्दन और उसका शरीर दोनों अलग अलग जगह पे होता है। और उधर ही एकदम से जो भी घटना होती है वो सारी एकदम से घटती है, उसको समझ नहीं आता यहाँ पे क्या हुआ है। अभी तो पूरी दुनिया सीधी थी और फिर एकदम से उल्टी कैसे हुई। फिर उसको रियलाइज होता है मेरा तो सर कट गया। फिर ग्योकू जैसे अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है, उसको लगता है कि नहीं नहीं, मुझे जैसे तैसे जैसे एस्केप करके और मुझे मुजान को रिपोर्ट देनी चाहिए। फिर जैसे ही ग्योकू को रियलाइज होता है अरे मेरा सर कट गया, पर कैसे, ये कैसे कट सकता है, ये कैसे मार सकता है, ये तो बच्चा है, मैं 100 साल से जिंदा हूँ और ये तो बच्चा है, पर इसने मेरा गर्दन कैसे काट दिया। फिर पता चलता है मिचूरी ने 7 फॉर्म ऑफ मिस्ट ब्रीथिंग यूज करा था और उसके वजह से ही ग्योकू को हरा पाता है मिचीरो। पर एक सेकेंड, ग्योकू तो सर कटने के बाद भी वो डिकैपिकेट नहीं हुआ, वो भी जिंदा है, वो बोल पा रहा है और अपना मुंह चला पा रहा है। और अभी तक तो आम डीमन डिकैपिकेट हो जाते थे, पर ये नहीं हो रहा। इसके बाद मिचूरी दोबारा अपना सोड उठाता है। फिर मिचूरी ग्योकू के सर के इतने छोटे टुकड़े करता है कि कोई मछली की पीस के भी इतने छोटे टुकड़े ना कर पाए। इतने छोटे टुकड़े होने के बाद ग्योकू अपनी जिंदगी की सफरिंग को इधर ही खत्म कर देता है। जहाँ पे अभी जस्ट फाइटिंग इन दोनों के बीच में खत्म हुई है और मिचूरी बोलता है मुझे यहाँ पे से जाना पड़ेगा, मुझे तांजीरो की मदद करनी है, वो मुसीबत में होगा। पर जैसे ही हमारा मिचूरी ये सब बोल रहा होता है वो धीरे धीरे कॉन्शियस खोने लग जाता है, उसके मुंह से थोड़े बहुत झाग निकलने लग जाती है। सारे आगे पीछे जो भी पर्सन होते हैं वो सारे घबरा जाते हैं, ये क्या हो रहा है इसके साथ। एक पल उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है और दूसरे ही पल वो जमीन पर गिर जाता है धड़ाम से। इट मींस जो पॉइजन था वो उसके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच चुका है और उसकी बॉडी अब नम पड़ चुकी है। जिसने मिचूरी को तलवार दी थी वो उसको चाह रहा था जैसे तैसे जिंदा करे या जगाए, पर वो जग नहीं रहा था, वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर उसको पीछे से एक आवाज आती है, जैसे वो घूमता है कोटेत्सु का उसको भूत देखने को मिलता है, वो डर जाता है। फिर कोटेत्सु समझाता है नहीं मैं भूत नहीं हूँ, मैं मरा भी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। तो फिर वो पूछता है तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हें एक बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी थी पेट में, तो तुम जिंदा कैसे हो। तो वो बताता है ज्यादातर मेरी चोट मेरे हाथ पे लगी थी, मैंने अपने पेट की जगह हाथ रख दिया था और उसी के साथ एक ये बैच है जो टांजीरो ने मुझे दिया था, तो मैंने अपने जेब में रख लिया था। ये बैच ने सारा इम्पैक्ट अपने ऊपर ले लिया और मेरे को एक वाइटल बूम नहीं हुआ। और जैसे ही मिचूरी उस बैच को देखता है अरे ये तो रेनगोकू का है, उसकी तलवार के अंदर ही लगा रहता था, ये इसके पास टांजीरो ने दिया होगा। जब मिचूरी पॉइजन से लड़ रहा होता है तो अनकॉन्शियस हो जाता है और उसके सपनों के अंदर उसके फैमिली मेंबर्स आते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। और फिर इसके बाद हमें अब टांजीरो की फाइट
फाइट कंटिन्यू देखने को मिलती है अपर 4 डीमन वर्सेस टांजीरो और उसके जो चंटू बंटू थे उसकी, जहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है टांजीरो और जो हाकू 10 की फाइट होती है, जहाँ पे टांजीरो फिगर आउट कर लेता है जो उसके वुड्स लाइक स्ट्रक्चर है जो टांजीरो और उसके अदर्स मेंबर्स पे हमला कर रहे हैं, उसकी लेंथ 20 मीटर है मैक्स टू मैक्स, उसके आगे जा नहीं सकता। और जैसे ही टांजीरो एक दूरी बनाता है उसके वुड लाइक स्ट्रक्चर और अपने बीच में, पर जैसे वो दूर जा रहा होता है उसको एक सुपरसोनिक ब्लास्ट मिलता है जिससे उसके कान के पर्दे फट जाते हैं और वो पागल हो जाता है। और ये उन 4 क्लोनों में से किसी की एक पावर थी। जहाँ पे टांजीरो की अब हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो धीरे धीरे अपने कॉन्शियस भी खोने लगा है। उस ब्लास्ट से वो अभी तक रिकवर नहीं करा था, जहाँ पे जोहाटाकू ने दोबारा उस पर अटैक करना शुरू कर दिया है। फिर टांजीरो जैसे जैसे और दूर जाता है 20 मीटर का दोबारा से गैप बनाता है जोहाटाकू और अपने बीच में। फिर जैसे वो थोड़ी सी सांस लेता है, बूम, एक और अटैक। अब तो 20 मीटर दूर भी है, तब कैसे बाद में देखते हैं पता चलता है उसकी वुड लाइक स्ट्रक्चर के मुंह से एक और मुंह निकल रहा है, फिर वो 20 मीटर जा रहा है, फिर एक और मुंह निकल रहा है। ऐसे करके उसकी लेंथ बढ़ती जा रही है और टांजीरो पे फिर से दोबारा से हमला हो जाता है। और उसी के साइड अगर हम देखें दूसरी तरफ गेन्या आएगा क्या मदद करने, वो भी कैप्चर है और उधर ही नजुको भी ट्रैप है, तो इनकी मदद कौन करेगा फिर। और दूसरी नजर में सारे उसके वुड लाइक स्ट्रक्चर के एक एक करके गर्दन कटने लग जाते हैं, समझ नहीं पाता क्या हुआ है। फिर दूसरे क्लिप में हमें देखने को मिलता है मिसूरी आ चुकी है, जहाँ पे वो बोलती है देरी आने के लिए माफी बट मैं आ चुकी, तुम सब सही हो। जहाँ पे मिसूरी बोलती है अब तुम आराम करो मैं देखती हूँ टांजीरो, जहाँ पे टांजीरो चीख चीख के बोलता है ध्यान रखना, पर मिसूरी अपने जोश में रहती है और भाग रही होती है अपर फॉर्म डीमन की तरफ। फिर मिसूरी डीमन को बोलती है तुम्हें छोड़ना पड़ेगा नेजुको और गेन्या को, जहाँ पे मिसूरी समझ रही होती है कोई बच्चा जैसा डीमन है जो हंसी मजाक कर रहा है। पर उधर ही हमारा जोहाकू बोलता है मैं सिर्फ इस दुनिया में एक बंदे का ऑर्डर लेता हूँ और किसी का नहीं, और तुम चुप करो प्रोस्टिट्यूट। मिसूरी पूरी घबरा जाती है, इसने क्या वर्ड यूज कर दिया भाई, तुम मेरे छोटे भाई की उम्र के हो और तुम गंदी लैंग्वेज कैसा बोल सकते हो, वो भी मेरे को जो इतनी ब्यूटीफुल है। फिर जोहाकू हमला करता है मिसूरी पे और मिसूरी थर्ड फॉर्म यूज करती है ब्रीडिंग ऑफ लव का, और फिर वहां पे एक अच्छी टक्कर देती है हमारे जोहाकू को। जहाँ पे अभी तक जोहाकू बहुत ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर हो गया था, मिसूरी के आने के बाद उसकी पावर अनलिमिटेड से लिमिट में आ गई है, जहाँ पे अब उसको कोई टक्कर देने वाला बन चुका है। तो बस ये एपिसोड हमारा 9 इधर ही खत्म होता है। एपिसोड 10 के अंदर हम बहुत 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 औसम चीज देखने को मिलेगी। आपको अगर एक ग्लिम्स दूं मैं, तो एपिसोड 10 के अंदर हमें टांजीरो गॉड लाइक स्पीड यूज करते हुए देखने को मिलेगा। यस, जो एक हमारी स्पेशलिटी थंडर हाशिरा की, और वो अभी इस टाइम सीरीज के अंदर कौन यूज करता है। यस, तो टांजीरो कैसे यूज कर पाएगा, क्या सिनेरियो होंगे, उसी के साथ ये अभी तो ग्लिम्स है आपको एपिसोड 10 की। इसके अंदर आपको बहुत औसम चीजें देखने को मिलेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे साथ स्टे ट्यून रहो। 2-3 दिन के अंदर हमारी एपिसोड 10 की वीडियो इस चैनल पर लाइव हो जाएगी। कल मिलता है आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।